स्टूडेंट्स। उस दिन हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द किया था और उसके मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको डाले थे घर पे करने के लिए, वो आपने किए, मैंने देखे हैं। स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन उसके साथ में आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके साथ में आपको कंठस्थ याद भी करना है। आज मैं आपको स्त्रीलिंग आकारांत के बारे में पढ़ाऊंगा। जो स्त्रीलिंग आकारांत है उसके शब्द रूप कैसे चलते हैं, उनके शब्द रूप में कहाँ ध्यान देना है और कहाँ पर एक समान रूप चलते हैं, कहाँ परिवर्तन आता है, याद क्या क्या रखना है, ये हम आज सीखेंगे। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। लता आकारांत स्त्रीलिंग। लता आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत क्योंकि ता के अंदर आ की मात्रा आ रही है, तो अंत में जो वह स्वर हो वही उसका कहलाएगा। इसलिए इसमें आ की मात्रा आ रही है, इसलिए आकारांत होगा। राम में म के अंदर अ आ रहा था, इसलिए अकारांत था। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखें। तो ये प्रारूप बना देते हैं पहले अपन, है ना। यहाँ पर विभक्ति, देखो फॉर्मेट बहुत जरूरी है, फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है, फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधनम। संबोधनम, ठीक है। अब लता सब एक बार मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, बोलें, उच्चारण करें, फिर हम इसको समझेंगे। लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा। लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा। लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतयै, लताभ्याम, लताभ्यः, यहाँ लतायाः।
लतया नहीं, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानाम, लतायाम, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। तो ये हमने किया, ये लिखा हमने, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। लता, लते, लता, याद रहे स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर कभी भी विसर्ग नहीं लगेगा, कभी भी विसर्ग नहीं लगेगा, याद रखना है। स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर। अब देखिए, लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतयै। इसको देखो, उच्चारण करेक्ट करें, ध्यान रखना। ये आई की मात्रा है तो इसको उसी ढंग से पढ़ना है, इसको एक ही मात्रा के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, इसको आई के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लतयै, अब आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। लतयै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानाम, लतायाम, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। तो इस तरह से अब हमको पढ़ना है। अब इसके अंदर देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के अंदर द्विवचन, ये दोनों सेम है, समान है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्विवचन और बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्विवचन और बहुवचन दोनों के दोनों सेम है। देख रहे हैं आप, सेम है। इधर दोनों लते लते, इधर दोनों लता लता। याद रखें आप, स्त्रीलिंग के अंदर जो है द्विवचन और बहुवचन जो है प्रथमा विभक्ति लगभग समान ही होते हैं, सब में लगभग समान ही होते हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्विवचन और बहुवचन दोनों के अंदर, ठीक है, समान होते हैं। अब देखिए आप, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये जो है द्विवचन, ये तीनों समान है। ये लगभग सब में समान होते हैं, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग कोई भी हो, तीनों समान है, ठीक है। ये तीनों समान होते हैं। अब एक इसमें थोड़ा डिफरेंट आता है। क्या डिफरेंट आता है कि तृतीय विभक्ति बहुवचन, इसमें ये जो है स्त्रीलिंग शब्दों में हमेशा ध्यान रखना, ये वाला वर्ण यूज किया जाता है, अंत में भी और विसर्ग आता है। स्त्रीलिंग शब्द के अंदर
तृतीय विभक्ति बहुवचन के अंदर जो है, स्त्रीलिंग के अंदर ये भी ही आता है, भी ही आता है। पुल्लिंग में नहीं आएगा, ध्यान रखना। पुल्लिंग में तो फिर अलग अलग आकारांत उकारांत इकारांत जो होते हैं तो उसके अंदर अलग अलग रूप चेंज होता है लगभग, ठीक है। तो लेकिन स्त्रीलिंग के अंदर तो कंफर्मेशन के अंदर है कि तृतीय विभक्ति बहुवचन के अंदर जो है भी ही आता है, अंतिम वर्ण जो होता है भी और विसर्ग आता है, ये ध्यान रखें आप। फिर आप चले अपने चतुर्थी और पंचमी बहुवचन, चतुर्थी और पंचमी बहुवचन। अब इसके अंदर देखिए ये सेम टू सेम है, ये सेम आ रहा है, लताभ्यः लताभ्यः, ये सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। अब षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन, ये सेम आ रहा है, लतयोः लतयोः, सेम टू सेम आ रहा है, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन, लतयोः लतयोः सेम आ रहा है। ध्यान रखना है, रटना नहीं है, इसको ध्यान रखना है, याद रखना है कि षष्ठी सप्तमी द्विवचन जो है वो सेम होता है, ठीक है। फिर आप देखें पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन, ये देखिए ये आप सेम आ रहा है, पंचमी षष्ठी एक वचनम सेम आ रहा है। ये हमेशा याद रखना, स्त्रीलिंग के अंदर, स्त्रीलिंग शब्द रूप के अंदर पंचमी षष्ठी एक वचन कोई भी शब्द रूप हो स्त्रीलिंग का, उसके अंदर पंचमी षष्ठी एक वचन के अंदर समान रहेगा, सेम टू सेम आएगा, ध्यान रखना। ये दोनों सेम है, सेम टू सेम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक नई चीज आती है स्त्रीलिंग के अंदर, स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति जो होता है एक वचन, स्त्रीलिंग के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर जो है वो पीछे याम लगता है, क्या लगता है, याम लगता है, क्या लगता है पीछे, आम लगा दो या याम लगा दो। ये स्त्रीलिंग में ही लगेगा, पुल्लिंग में कभी नहीं लगेगा, ये याद रखना। अब देखो कि भाई प्रथमा द्वितीय द्विवचन बहुवचन सेम टू सेम, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है बस, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना है, ध्यान रखते ही अपना दिमाग काम करेगा। प्रथमा द्वितीय द्विवचन बहुवचन, फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन सेम टू सेम है, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर चतुर्थी पंचमी, चतुर्थी चतुर्थी और पंचमी, उसके अंदर बहुवचन के अंदर देखें दोनों समान है, दोनों समान है, इसको भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब पंचमी षष्ठी एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन दोनों समान है, इसको भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है बस। फिर षष्ठी सप्तमी द्विवचन ये समान है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन ये समान है। बिल्कुल यहाँ पर एकाग्रता रखना, जो चीज एक एक बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना, आप भटकना नहीं। ध्यान दिया तो आपका ये जो चीज समझाने जा रहा हूं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना, तो भटकना नहीं है। तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन, ये देखिए ये षष्ठी ये सप्तमी ये द्विवचन समान आ रहा है। और अंतिम सप्तमी विभक्ति जो है वो याम और आम आता है। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो लगभग इसके अंदर समान रहती हैं, इसको ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, ये रटने योग्य बात नहीं होती, ये ध्यान देने योग्य बात होती है। इसको अच्छे ढंग से ध्यान दें तो हमें कभी भी किसी प्रकार का रूप शब्द रूप बनाना है तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। तो जो जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो तरीका आप अपनाएं, है ना, उसको रटें नहीं, उसको आप यहाँ पर ध्यान दें, बस याद रखें। अब ये तो आपको पता, ये मैंने पहले भी बताया था, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन ये रहा। अब इसके सबके अंदर क्या आता है, पीछे म आता है, मैंने बोला ही था। राम शब्द किया था, राम में द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या एक वचन क्या आएगा, रामम,
पीछे म आया था। अब लता शब्द कर रहे हैं, इसके द्वितीय विभक्ति एकवचन क्या आ रहा है? लताम, म आ रहा है। म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मूल शब्द क्या? लता। और मूल शब्द के पीछे म लगाना है। इसमें मूल शब्द का राम, उसके पीछे म लगाया। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति एकवचन में तो पीछे म ही आना है। कोई भी शब्द रूप लोगे तो म ही आएगा। तो कुछ चीजें हैं उनको आपको सीखना है, और यहां पर जो सिखाया जा रहा है वो अच्छे ढंग से अपने को दिमाग में बिठाना है। अब यहां चलते हैं हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अंदर चलते हैं। हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अंदर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अंदर हमेशा याद रखना 3 चीजें आती हैं। क्या आती है? नाम, आम, अणाम। मैंने लिखवाया था आपको, ये 3 चीजें आती है। अब यहां पर देखिए नाम आया, मूल शब्द और पीछे नाम, अणाम या आम, आ की मात्रा, मतलब आम का मतलब, ठीक है। तो मूल शब्द और ये नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है, ये सब में होता है। कोई भी लिंग का शब्द रूप वो सब में होता है ये, ठीक है। अब सप्तमी विभक्ति बहुवचन के अंदर पीछे सु लगता है। क्या लगता है? सु लगता है। और मैंने आपको बताया था उस दिन कि कब ये वाला श लगता है, कब वो वाला श लगता है। अब देखिए यहां पर लता के अंदर आ रहा है, तो जब आ जाता है तो इसके कारण कौन सा? ये वाला स आ जाता है। त के अंदर क्या आया है? आ आने के कारण ये वाला श आया है। और आ के अलावा अगर कोई स्वर होता तो क्या होता? जैसे राम में शु, में के अंदर एक ही मात्रा आ रही है इस श से पहले, म के अंदर एक ही मात्रा आ रही है, इस श से पहले आ की मात्रा आ रही है, और इस श से पहले एक ही मात्रा आ रही है, यानी अ या आ के अलावा आया तो इसलिए ये वाला श आया। और अब इसके अंदर आ की मात्रा, इसलिए ये वाला श आया। समझ में आया आपको? ये श का फंडा क्या है? कौन सा? ये दंत्य स कब आएगा और मूर्धन्य श कब आएगा? अब इसका फंडा आपको पता चला कि कब आता है ये वाला? जब अ या आ की मात्रा हो, या मात्रा हो अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण के अंदर, तो वहां पर दंत्य स आएगा। अब यहां देखिए लता, त के अंदर आ आया, इसलिए ये वाला श आएगा, दंत्य स आएगा, ध्यान रखना। अब या आ के अलावा और कोई मात्रा होती इस अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण के अंदर, और कोई दूसरी अन्य कोई स्वर होता या मात्रा होती, तो उसके अंदर ये वाला मूर्धन्य श लगता है, जिस प्रकार से हमने राम के अंदर देखा है लगा हुआ है। तो ये चीजें आपने देखी कि क्या कितना समान है। अब याद क्या करना है भाई? अब याद तो ये करना है तृतीय विभक्ति एकवचन के अंदर। अब इसके अंदर ध्यान रखना कि लता शब्द का मूल शब्द है लता। अब ता यहां पर त आ की मात्रा हट जाती है और यह नया वर्ड लगता है, यह के पास आ की मात्रा लग जाती है, लतया, लतया। याद रखें इसको, जैसा पूर्ण वर्ण है तो पूर्ण बोले, अर्ध वर्ण है आधा है तो उसको आधे की तरह बोले, उच्चारण करेक्ट करे, उच्चारण जो लिखा हुआ वही उच्चारण करे। लतया, यूं नहीं कि लत्या, लत्या, लत्या नहीं होगा, लत्या में तो आधा जाता है, इसलिए इसको उच्चारण करेक्ट करें, लतया। चतुर्थी विभक्ति के अंदर देखिए आ की मात्रा में मूल शब्द है लता, और उसके बाद में एक आई की मात्रा लग रही है यहां पर, लता यही, लता, लता यही, आई की मात्रा लग रही है, लता यही, लता यही। ये भी स्त्रीलिंग के अंदर ज्यादातर काम आता है, ये स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति चतुर्थी प्रथमा में लगभग यही लगता है, आई की मात्रा लगती है ऊपर लगभग, लता यही। अब यहां पर यह के पास आ की मात्रा थी तृतीय विभक्ति एकवचन के अंदर। अब इसके अंदर क्या करना है कि मूल शब्द यानी आ की मात्रा वापस त के साथ लगानी है, और यह के अंदर आई की मात्रा लगानी है, लता यही, मतलब मूल शब्द लिखना है और यह के ऊपर आई की मात्रा लगानी है, बस। चतुर्थी एकवचन में ध्यान रखें, चतुर्थी एकवचन के अंदर लता यही। अब पंचमी षष्ठी मैंने बता दिया सेम टू सेम होता है, लतायाहा दोनों सेम टू सेम होते हैं। सप्तमी लतायाम। तो इसमें ज्यादातर तो एक दो चीजें ही हैं जो इसको विशेष तौर पर उसको ध्यान देने की चीज है, बाकी तो सब बहुत इजी है। ये कुछ एक दो कोई वचन है जिसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, लेकिन इतना भी कुछ ज्यादा नहीं है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा मनन किया जाए, उसको याद रखा जाए तो कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। तो इसको आपको अच्छे ढंग से लर्न करना है। संबोधन की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर हे लते, संबोधन प्रथमा विभक्ति एक हे लते होता है, ध्यान रखना। हे लते, ये संबोधनवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, हे लते। अब द्विवचन और बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन ये सेम टू सेम होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। कोई भी शब्द रूप ले लो, सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद क्या करना, इसमें कोई ज़्यादा याद करने की चीज़ ही नहीं है, कोई मैटर है ही नहीं, समझना है बस एक बार और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, बोल लेते, पढ़ लेते, उच्चारित कर लेते हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क दे देते हैं। तो ये आज आपका काम है। लता लते लताहा, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लताम लते लताहा। तृतीया लतया लताभ्याम लताभिः, लतया लताभ्याम लताभिः। चतुर्थी लतायै यै, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः। पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः। षष्ठी लतायाः लतयोः लतानाम, लतायाः लतयोः लतानाम। सप्तमी लतायाम लतयोः लतासु, सप्तमी लतायाम लतयोः लतासु। संबोधनम हे लते, हे लते, हे लताहा, हे लते, हे लते, हे लताहा। तो इस तरह से आपको उसको उच्चारण करना है। उच्चारण करते करते आपको लिखना है, तो आपको जल्दी से वो याद हो जाता है। तो ये आज आपको करवाया मैंने। लता शब्द रूप है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है। अच्छे ढंग से इसको लिखना, अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट लेना। जहाँ जहाँ मैंने जो जो इस मार्कर से लिखा है, जहाँ उसको दिमाग में बैठाना, ध्यान में रखना, है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, पुल्लिंग शब्द जैसे राम शब्द अपन ने किया था, वहाँ पर बहुवचन वाले के अंदर ये जो चतुर्थी है, पंचमी है ना, यहाँ पर एक ही मात्रा आ रही थी। लेकिन स्त्रीलिंग शब्द के अंदर याद रखना, हमेशा आ की मात्रा आएगी बहुवचन के अंदर। रामेभ्य, रामेभ्य आ रहा था ना, रामेभ्य, रामेभ्य। यहाँ पर क्या आ रहा है, लताभ्य, लताभ्य, यहाँ पर आ की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना। ये कुछ डिफरेंस होते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ये बताया भी, लता शब्द और आकारांत। अब आपका होमवर्क मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपको इसी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। लता की तरह आपको शब्द रूप बनाना है रमा। क्या शब्द रूप बनाना है, रमा शब्द रूप। ये एक जो है आपको बनाना, आपका होमवर्क है ये, रमा। आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। ये आपको लिखना भी है व याद करें। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके आगे हम अगला टॉपिक लेंगे। चाहे बुक भी ले सकते हैं, बुक का चैप्टर भी नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से 1-2 चैप्टर करेंगे, फिर वापस ग्रामर की तरफ लौटेंगे, ठीक है। थैंक यू।